स्टूडेंट मैथ्स क्लास 10th के इस वीडियो में आज हम कंस्ट्रक्शन के पहले 3 क्वेश्चन एक्सरसाइज 11.2 से सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। फिफ्थ क्वेश्चन में सबसे पहले ए बी लेंथ का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। 8 सेंटीमीटर लेंथ होनी चाहिए। तो ए बी लाइन सेगमेंट सबसे पहले आप ड्रॉ कर लीजिए। लेंथ 8 सेंटीमीटर रखना है। तो ए पॉइंट से यानी 8 सेंटीमीटर आप सबसे पहले एक 8 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लीजिए और इसको नाम देना है ए बी। ठीक है। ए पॉइंट पर 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बनाना है। तो कंपास लेकर ए पॉइंट पर रखना है और 4 सेंटीमीटर कंपास को ओपन करना है और एक सर्कल ड्रॉ कर देना है ए पॉइंट पर। ठीक है। ए सेंटर लेकर 4 सेंटीमीटर का इस तरह से सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। अब बी पॉइंट पर कंपास को रखना है और कंपास को 3 सेंटीमीटर ओपन करना है और एक सर्कल ड्रॉ कर देना है। तो इस तरह से 2 सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। सबसे पहले ए पर जो हमने सर्कल ड्रॉ किया है वो 4 सेंटीमीटर रेडियस का है और बी पर जो सर्कल ड्रॉ किया है वो 3 सेंटीमीटर रेडियस का है। उसके बाद देखिए ए पॉइंट से तो इस सर्कल के टेंजेंट ड्रॉ करना है और बी पॉइंट से ए जिसका सेंटर है उसके टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो देखिए ए बी एक कॉमन डिस्टेंस है दोनों सर्कल्स की। ठीक है। यानी ए की डिस्टेंस बी तक और बी की डिस्टेंस ए तक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कॉमनली ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ए पर कंपास को रखकर दोनों तरफ आर्क लगा दीजिए क्योंकि हम ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद बी पॉइंट पर प्लेस कर दीजिए कंपास को और इस आर्क को कट लगा दीजिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए। तो ऊपर नीचे आर्क लगा देते। तो इससे जो हमारे पास मिलेगा वो मिलेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इन दोनों को यदि हम ज्वाइन करते हैं, जो आर्क हम इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इससे जो लाइन सेगमेंट आएगा ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ जाएगा। जिस पॉइंट पर ये कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, उसको आप कुछ भी नाम दे दीजिए। चलिए मैंने नाम दे दिया एम, मिड पॉइंट। ठीक है। अब कंपास को लेकर कंपास को रखना है एम पॉइंट पर। एम पॉइंट पर रखना है कंपास को। इस तरह से एम पॉइंट पर कंपास रख दीजिए और कंपास को बी पॉइंट तक ओपन करना है, सिर्फ बी पॉइंट तक। इस तरह से ओपन करके और एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। ये सर्कल ए और बी दोनों से होकर जाएगा। अब जो सर्कल हमने ड्रॉ किया है वो गिवन सर्कल्स को इंटरसेक्ट करेगा। तो चलिए ए सेंटर के सर्कल को ये पी और क्यू पर इंटरसेक्ट कर रहा है। बी पॉइंट के सर्कल बी जिसका सेंटर है उस सर्कल को आर और एस पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ये हमने मान लिया। ठीक है। जो ए है, ए पॉइंट है, उसको तो आर से मिला दो और एस से मिला दो। आर से और एस से ज्वाइन कर दो। और जो बी पॉइंट सेंटर है उससे पी को, बी पॉइंट को पी से और बी पॉइंट को क्यू से मिला दो। तो यहां पर पी बी क्यू बी ये टेंजेंट्स हो गए ए सेंटर के सर्कल के, और ए आर और ए एस बी पॉइंट जिसका सेंटर है उस सर्कल के टेंजेंट्स हो जाएंगे। तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम लिखते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ओके। तो स्टेप्स हमने क्या लिए वो हम नोट कर लेते हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले क्या किया हमने,
ए बी एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, राइट। ड्रॉ ए बी इक्वल 8 सेंटीमीटर। सेकेंड, with A at center, with A as center, draw a circle of radius 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ए पर 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ किया। उसके बाद विद बी एज सेंटर ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ किया। उसके बाद परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया ए बी का, तो ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ठीक है, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की ड्रॉ किया, विच बाइसेक्ट ए बी एट एम, एम पॉइंट पर बाइसेक्ट करता है। उसके बाद ड्रॉ a circle with M as center। तो M को सेंटर लेकर एक सर्कल ड्रॉ किया, which intersects given circles at P, Q, R and S। ठीक है, और लास्ट में हमने ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन क्या किया? ए आर, ए एस, पी वी एंड बी क्यू, इन सभी को ज्वाइन कर दिया लास्ट में। तो इस तरह से आपका फिगर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक ट्राइंगल बनाना है, राइट ट्राइंगल होना चाहिए, जिसमें ए बी 6, बी सी 8 सेंटीमीटर का है, एंगल बी 90 डिग्री का बनाना है। तो किस तरह से बनाएंगे? तो सबसे पहले स्केल लीजिए, स्केल की हेल्प से एक लाइन सेगमेंट बनाइए 6 सेंटीमीटर का। तो 6 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, इस तरह से। तो पहला काम है एक लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करना। ए बी नाम रख देना है इसका, क्योंकि ए बी हमें 6 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। उसके बाद बी पॉइंट पर 90 का एंगल बनाना है। बी पॉइंट पर 90 का एंगल बना देना है। तो इस तरह से मैं ऐसे बना देता हूं। ठीक है, और उसके बाद इस पॉइंट को यहाँ रखना है और आर्क लगा देना है। 90 का एंगल तो आपको बनाना आता ही है। तो इस तरह से आप आर्क लगाओगे। उसके बाद यहाँ रखना है और एक आर्क यहाँ लगा देना है 120 के लिए। ठीक है, और एक आर्क ऊपर की तरफ लगा देना है 90 के लिए। अब इसको या 120 के पॉइंट पर रखेंगे और आर्क लगा देंगे, तो ये 90 का एंगल आ जाएगा। तो बी पॉइंट पर बन गया 90 का एंगल। ठीक है, बी पॉइंट पर 90 का एंगल बन जाएगा। इस तरह से 90 का एंगल बी पॉइंट पर बना देना है 90 डिग्री। अब बी से आर्क लगाना है सी पॉइंट के लिए। ये बनाना है आपको 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर का आर्क लगा लीजिए। बी पॉइंट पर रखना है कंपास को और बी पॉइंट पर रखकर आर्क लगा देना है। सी पॉइंट आ जाएगा इससे। सी पॉइंट को ए से ज्वाइन कर देना है, यानी ए और सी को मिला देना है।
ठीक है। अब अगला स्टेप है कि बी डी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ए सी पर। ए सी पर बी डी परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये स्टेप ध्यान रखिएगा। बी पॉइंट पर कंपास को रखेंगे और कंपास को ए सी से थोड़ा सा आगे तक ओपन करना है। ऐसे मैंने थोड़ा सा आगे तक ओपन कर दिया और आर्क लगा देना है ऐसे। इससे ए सी पर 2 पॉइंट आ जाएंगे। उन दोनों पॉइंट से आपको आर्क लगानी है। थोड़ा कम कर लीजिए कंपास को और इस तरह से आर्क घुमा दीजिए। ठीक है, ये मैंने ड्रॉ किया पहले पॉइंट से, और दूसरा जो पॉइंट आया है ए सी पर, वहां से एक आर्क लगाना है जो प्रीवियस आर्क को कट करके। यदि हम जिस पॉइंट पर ये दोनों आर्क कर रही है ना, उस पॉइंट को यदि हम बी से ज्वाइन करते हैं तो ये एंगल जो ए सी पर आ रहा है, ए सी पर एक पॉइंट आएगा, उस पॉइंट को नाम देना है डी। ठीक है, तो डी पॉइंट का ये एंगल 90 का आ जाएगा। ठीक है, ये 90 का एंगल ड्रॉ करने का प्रोसेस है आउटसाइड में। तो 90 का एंगल मैंने ड्रॉ कर दिया डी पॉइंट पर। तो 90 का एंगल कैसे ड्रॉ करना है, स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद अब आपको पॉइंट को, कंपास को डी पॉइंट पर रखना है और डीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। ठीक है, डी पॉइंट पर रख के डीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। तो ऐसे आर्क लगा दीजिए इस तरह से दोनों साइड में। कि मैंने आर्क लगा दी और सी पॉइंट पर कंपास को रखना है और जो अभी आर्क लगाई है उन आर्क को कट करना है। थोड़ा छोटा रह गया है तो चलिए मैं आर्क दोबारा से लगा लेता हूँ। थोड़ा सा बढ़ाकर आर्क लगा देता हूँ इस तरह से, और एक इस साइड में ऐसे आर्क लगा दीजिए। ठीक है, उसके बाद कंपास को सी डी पर रखकर आर्क लगाना है, क्योंकि अभी प्रीवियस आर्क थोड़ी छोटी रह गई थी। तो ये आप ऐसे आर्क लगा दीजिए। ठीक है, राइट। तो जिस पॉइंट पर ये दोनों आर्क कट करेंगे, जिस पॉइंट पर ये दोनों आर्क कट कर रही है ना, इनको यदि मिलाओगे तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका, डीसी का। तो हमने डीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। मैं कलर चेंज करके लिख लेता हूँ इसको। तो ये आ गया डीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो मैंने चेंज कर दिया। तो अब आपको दिख रहा है कि डीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो गया। ऐसे ही मैं बीडी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, बीडी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको ड्रॉ करना है। तो एक बार बी पॉइंट पर कंपास को रखना है। देखो बी पॉइंट पर कंपास रख दिया और डीसी डी बी के हाफ से थोड़ा सा ज्यादा ओपन करते हुए आप आर्क लगा दीजिए ऐसे। नीचे की साइड में भी आर्क लगा दीजिए ऐसे, और इस पॉइंट को, इस कंपास को डी पॉइंट पर रखिए और जो अभी आर्क ड्रॉ किए ना उनको कट करते हुए आर्क लगाना है। ठीक है, इस तरह से कट करते हुए आर्क लगा दीजिए। अभी इधर की आर्क थोड़ी छोटी रह गई है तो हम ऐसे आर्क लगा लेते हैं इसी तरफ भी। अब आप देखोगे कि मैं इन दोनों आर्क को जब मिलाऊंगा तो ये दोनों आर्क यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये दोनों एक दूसरे को पॉइंट पर कट कर रहे हैं ना, वो पॉइंट बी सी पर आ रहा है। ये जो पॉइंट आया ये कट करके आए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट है। इस पॉइंट को नाम दे दीजिए ओ। ठीक है, अब ओ पॉइंट को सेंटर लेकर, ओ पॉइंट को सेंटर लेकर कंपास को सी पॉइंट तक ओपन करना है और एक सर्कल ड्रॉ कर देना है। ये सर्कल डी और बी से भी होकर
जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ए बी पहले से ही एक टेंजेंट की फॉर्म में आ गया, क्योंकि सी पॉइंट वो ओ पॉइंट कहाँ है, बीसी पर। ओ पॉइंट बीसी पर है तो ओ बी रेडियस बन गया और ए बी टेंजेंट बन गया। ए बी जब टेंजेंट बन गया तो अब आपको सिर्फ ये काम करना है कि ए बी को मेजर कर लेना है और इसके इक्वल एक आर्क लगा देना है दूसरी साइड में, जिसका नाम आप रख सकते हैं पी, रख देते हैं। चलिए, पी पॉइंट आ जाएगा और एपी को मिलाते हुए दूसरा टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, तो एपी और एबी दो टेंजेंट्स यहां बनकर तैयार है। ओके, तो अब देखिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप्स में आपको सब कुछ लिखना है, क्या किया है। तो सबसे पहले ड्रॉ किया हमने ए बी, तो ड्रॉ ए बी इक्वल 6 सेंटीमीटर एंड एंगल ए बी सी इक्वल 90 डिग्री। ठीक है, कट BC इक्वल 8 सेंटीमीटर, BC को 8 सेंटीमीटर कट किया था। उसके बाद एंड ज्वाइन AC और AC को ज्वाइन कर दिया। थर्ड स्टेप, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ CD एंड, नहीं इससे पहले हमने एक चीज और की थी, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना हमने, तो उसे पहले लिख लेते हैं। ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC। अगला, उसके बाद क्या किया, ड्रॉ सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल BDC का एक सर्कम सर्कल ड्रॉ किया। उसके बाद कट आर्क इक्वल टू AB, AB के इक्वल आर्क कट की, विच intersects circle at P. Finally, join AP, AP को ज्वाइन कर दिया। तो इस तरह से फिगर बनकर तैयार हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 पर ध्यान दीजिएगा, हमें एक ऐसा सर्कल बनाना है बैंगल से या किसी की हेल्प से जिसका सेंटर अननोन हो। तो यानी कि हमारा या क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि यदि हम सेंटर का यूज नहीं करें तो हम किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स कैसे ड्रॉ करेंगे। देखिए, एक तो प्रोसेस होता है कि हम पहले सेंटर फाइंड आउट करें और उसके बाद टेंजेंट ड्रॉ करें, जैसे कि अभी हम करते आ रहे हैं। लेकिन हम इसमें करेंगे बिना सेंटर का यूज किए टेंजेंट्स। तो सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, छोटा सा ले लेते हैं, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब एक पॉइंट ले लेते हैं आउटसाइड ऑफ सर्कल। चलिए, मैंने एक पॉइंट ले लिया सर्कल के आउटसाइड में। ठीक है, पॉइंट P। अब सेंटर का यूज नहीं करना है, हम सेंटर को हटा देते हैं। चलिए, हमने सेंटर का यूज तो करना ही नहीं है। अब यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ कर, एक सीकेंट ड्रॉ करना है जो सर्कल को A और B पर इंटरसेक्ट कर रहा है।
तो मैंने टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए सीकेंट ड्रॉ किया। सेंटर यूज नहीं करना है, इसलिए सीकेंट का सेंटर से कोई मतलब नहीं होता है। तो पी ए बी एक सीकेंट आप ड्रॉ करते हैं। पी ए बी सीकेंट ड्रॉ करने के बाद आपको ए बी का, ध्यान रखना ए बी का नहीं, पी बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। हाफ से थोड़ा सा ज्यादा लेकर आर्क ड्रॉ कर दीजिए ऊपर और नीचे। ये पी पॉइंट से आर्क ड्रॉ करना है और बी पॉइंट से इन आर्क्स को कट कर देना है। ठीक है, ऐसे कट कर दीजिए दोनों तरफ। यहाँ थोड़ा छोटा रह गया तो ये सही कर लेते हैं हम। ऐसे आर्क ड्रॉ कर दीजिए। तो ये आर्क कट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो इनको मिलाते हुए आपको ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल जाएगा। तो हमने ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। जिस पॉइंट पर ये कट कर रहा है उस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया एम। अब क्या करना है आपको, एम पॉइंट पर कंपास रखना है इस तरह से, और एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस एम बी के बराबर होगा। यानी एम से बी तक ओपन करना है और एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना है इस तरह से। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद ए पॉइंट पर 90 का एंगल बनाना है। ए पॉइंट पर 90 का एंगल बना लेते हैं। चलिए, ए पॉइंट पर 90 का एंगल बनाते हुए आपको एक लाइन ड्रॉ करना है, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है जो सेमी सर्कल को कट करेगा। ध्यान रखना सेमी सर्कल तक ड्रॉ करना है आपको। ये जो 90 का एंगल बनाते हुए ए पर मैंने लाइन ड्रॉ की है, 90 का एंगल बनाते हुए ये सेमी सर्कल जो ड्रॉ किया है ना उसको कट करेगा। चलिए, मैंने इसको नाम दे दिया सी। ठीक है, उसके बाद पी और सी को मिला देना है। पी और सी को मिला दीजिए। पी और सी को मिलाने के बाद कंपास को पी पॉइंट पर रखना है और सी पॉइंट तक ओपन कर लेना है। हाँ, लगभग पहले से ही इतना ही ओपन है, सी तक ओपन करना है। और जो गिवन सर्कल है ना उसको आर्क लगा देना है उतना ही। तो एक आर्क यहाँ लग जाएगा ऐसे, ऐसे आर्क लगा देना है और एक आर्क नीचे की तरफ लगा देना है सर्कल को कट करते हुए ऐसे। ठीक है, तो दोनों तरफ आर्क लगा दी। अब जो आर्क से पॉइंट आए हैं उसको नाम दे दीजिए क्यू और इधर दे दीजिए आर। ठीक है, तो पी को क्यू से मिलाओगे तो एक टेंजेंट तो ये आ गया, और क्यू को पी को आर से मिलाओगे तो दूसरा टेंजेंट यहां पर आ गया। तो इस तरह से पी क्यू और पी आर दो टेंजेंट्स आपको मिल जाएंगे जिसमें हमने सर्कल के सेंटर का यूज नहीं किया है और सर्कल के टेंजेंट्स आपको किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से मिल। तो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। इसके स्टेप्स आप खुद लिखिएगा। चलिए, हम इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।